विपक्ष के लोगों से कहवा दिए होंगे आप, वो बात अलग है। लेकिन आप मेरे ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। नहीं, ब्लेम नहीं लगा सकता हूँ, मैं कभी नहीं लगा सकता। मैं ब्लेम नहीं लगा। पहले आप देखते होंगे हमारी वीडियो सब, ना ही मैं भाजपा पार्टी का समर्थन करता हूँ ना कांग्रेस का करता हूँ। दिल्ली चलो और ये अंतिम महा समागम होगा जनजातियों का, और इस समागम का उद्देश्य ही डिलिस्टिंग है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जशपुर में है, और जशपुर में इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं, और हमारे साथ फिर से कृपा शंकर भगत जी हैं, और अभी लगातार मैं इनसे बात कर रहा हूं। और अभी मैंने सुना भी और देखा भी, ये जगह जगह पर ये पोस्टर लगवा रहे हैं, दिल्ली चलो दिल्ली चलो डिलिस्टिंग महाअभियान का, और जगह जगह पर ये पोस्टर लगाया भी जा रहा है। तो आखिरकार ये पोस्टर लगाकर आखिरकार क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, यही सवालों का जवाब लेते हैं। और क्या है इसका राज लगाने का, यही सब राज इनसे खुलवाते हैं और जानते हैं। मैं असरार आलम, और आप देख रहे हैं अपना आस्था को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो लगातार आप देख रहे हैं इस वक्त कृपा शंकर भगत जी का वीडियो, क्योंकि ये काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम मजबूर हो जा रहे हैं इनको दिखाने के लिए आपको। तो बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार पोस्टर लगाने का राज क्या है, आखिरकार ये पोस्टर लगा कर ये साबित करना क्या चाहते हैं, आखिरकार उस पोस्टर से क्या लोगों को बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, यही सवालों का जवाब लेते हैं। चलिए बनिए आप वीडियो के अंत तक। तो सीधे बात करते हैं कृपा शंकर भगत जी से। तो सबसे पहले तो हम आप फिर से आपको लगातार अभी स्वागत कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अपना आस्था पर। तो सर हम आपका फिर से स्वागत करते हैं अपना आस्था यूट्यूब चैनल पर। आपको एवं आपके समस्त दर्शकों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने जैसा कि कहा कि नहीं आप थोड़ा सा सुन लीजिए, ये तो नहीं, आप ऊब तो नहीं रहे हैं हम, क्योंकि लगातार अभी आपका वीडियो बना रहे हैं, और ऊब तो नहीं रहे हैं कि ये यार लगातार आ रहा है और हमसे सवालों का जवाब ले रहा है, ये तो नहीं बात है। सच्ची और अच्छी बातों के लिए उबाऊ नहीं होती है, और आप संघर्षशील और जागरूक साथी हैं। चलिए बहुत और अच्छी बात मुझे है। आपसे बहुत उम्मीद है कि सच्चाई की पर्दा को दुनिया के सामने लाने के लिए आप पूरा तत्पर रहते हैं। आपके जोश और जुनून को मैं सैल्यूट करता हूं। और हम तो एक सेवक हैं, एक ढांगर हैं, एक भारत माँ के छोटा सा एक सच्चा सपूत हैं। तो हम निरंतर 4 घंटा सोते हैं और 20 घंटा तक लगातार रोज काम करते हैं। तो आप तो इतना सुंदर, आपको हम उबने का तो बातें नहीं, हम तो सत्य की महासागर में ओत प्रोत गोता और छलांग लगाते हुए आपको बताएंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम सीधे मुद्दों पर की बात करते हैं। हम एक पोस्टर देख रहे हैं और डिलिस्टिंग को लेकर, और अब जगह जगह पर वो पोस्टर को लगवा रहे हैं। आखिरकार उस पोस्टर को लगवाने का आखिरकार क्या राज है, और क्या आप जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि हम दिल्ली जा रहे हैं करके? देखिए, हम देश ही नहीं दुनिया के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो सदियों से हमारे बाबा कार्तिक उरांव जी के जमाने से जो अन्याय हुआ है, ऐतिहासिक गलती उस समय के सरकार ने किए हैं, और 348 सांसदों का दस्तखत मैं बार बार कहता हूं, बताता हूं देश और दुनिया को कि उन्होंने कितना त्याग तपस्या और मेहनत से कराए होंगे, और डिलिस्टिंग उसी समय हो गया होता। लेकिन यह पाप सड़ता गलता बर्बाद करता हुआ देश को फर्जी लोगों को सम्मान और अधिकार और फर्जी आरक्षण का लाभ देता हुआ ये कांपता कलपता हुआ अभी तक आ रहा है। ये बड़ा दुष्पाप है, संसार की सबसे बड़ा घृणित कार्य है। इसके लिए ऐसे फर्जी लोगों का जो पाप है, इस पाप को समाप्त करने के लिए ये हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली चलो का नारा दिए हैं। दिल्ली चलो दिल्ली चलो चलो दिल्ली। यह जो नारा है, यह उलगुलान की नारा की तरह है भगवान बिरसा मुंडा जी के। यह पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी के डिलिस्टिंग का यह नारा है। कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के संघर्ष का यह नारा है। और कृपा शंकर भी निवेदन कर रहा है कि सभी दिल्ली चलो, और ये अंतिम महा
समागम होगा जनजातियों का, और इस समागम का उद्देश्य ही डिलिस्टिंग है और देश और दुनिया को दिखाना देना चाहते हैं। और 5 से लेकर 10 लाख लोगों का पंजीयन हो चुका है। लोग अंडमान निकोबार द्वीप से बहुत ही दुखी और लाचार आदिवासियों का यह सत्य की इस विचारधारा की क्रांतिकारी लड़ाई है। संवैधानिक तरीके से हम लोग मांग रखने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए और फर्जी लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए हम लोग आखिरकार वो फर्जी जो लोग हैं, आप फर्जी कहते हैं, है ना, वो आखिर जाएंगे कहाँ? आप कहाँ उखाड़ कर फेंकने वाले हैं? वे ससम्मान वापस आ जाएंगे। कहाँ वापस आएंगे? अपने मूल धर्म, अपने पूर्वजों की धर्म में, संस्कृति में आ जाएंगे। या फिर सालों से आप चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास वापस आ जाओ, हमारे पास वापस आ जाओ, लेकिन एक भी वापस नहीं आने को तैयार है, क्योंकि कोई भी अपना धर्म को छोड़ेगा क्यों? फर्जी धर्म को छोड़ने कह रहे हैं, अपना धर्म को हम किसी को नहीं कह रहे। हम यरूशलेम के किसी भी ईसाई भाई को छोड़ने के लिए निवेदन नहीं कर रहे हैं। हम मेरे लोग हैं, मेरा खून है, मेरे गोत्र के लोग हैं। इनको धोखा दे करके, गरीबी के फायदा उठा के, अज्ञानता और अशिक्षा की अंधकार में डुबा करके बेईमान, शैतान, चोर, बदमाश और 1835 में जालिम मैकाले ने जो इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, उसके तहत उस जाल में फंसे हुए मेरे लोगों को मैं वापस बुला रहा हूं। और अगर नहीं आते हैं तो ससम्मान वे अल्पसंख्यक में चले जाएं और अल्पसंख्यक में जाके अल्पसंख्यक का बेनिफिट उठाएं, अल्पसंख्यक की श्रेणी में चले जाएं। आदिवासियों के श्रेणी में हम इन्हें अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप होते कौन है ये कहने वाले कि भाई वो चले? मैं एक सच्चा आदिवासी हूं और आदिवासियों की आन बान और शान के लिए कहते हैं। हाँ। लेकिन आपको ही तो लोग फर्जी कहते हैं। देखिए, कह देना लोकतंत्र में अलग बात है, लेकिन अगर वे लोग को अगर मिर्ची नहीं लग रही है और वे लोग अगर फर्जी नहीं है तो चुपचाप बैठे रहें, अभी देखते रहें आगे आगे होता क्या है। अभी तो ये लोग ना चिल्ला के मर रहे हैं, अगबका रहे हैं, हपटा रहे हैं, चिलचिलाती धूप में छुआ पुता को बेतरा करके घुमा रहे हैं। गलती ये लोग किए हैं, ये दुष्पाप के लोग। हक को मांगने के लिए वो धूप रहे या बादल कड़कता रहे या बारिश होता रहे, अपने हक के लिए तो भाई कोई भी लड़ सकता है ना। हाँ, बस यही बात, हम अपने हक के लिए लड़ने दिल्ली जा रहे हैं। तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका तो हक, फर्जी लोगों का हक नहीं बन सकता। सरकार है, उनके लिए सरकार नहीं है क्या? फर्जी लोगों के लिए कोई भी सरकार साथ नहीं देता है। फर्जी फर्जी ही होता है और फर्जी लोग कितनों भी अर्जी लगाएंगे, इनकी अर्जी नहीं सुनी जाएगी। हमारा तो सुन चुका है सरकार, यहाँ पर अधिनियम बन चुका है छत्तीसगढ़ में और दुनिया का सबसे खतरनाक अधिनियम बना। लगातार कानून का विरोध किया जा रहा है, विरोध आप सोशल मीडिया में आप हमेशा देखते भी हैं। धर्म स्वतंत्रता विधेयक अब बन चुका है। हाँ। राज्यपाल का हस्ताक्षर हो चुका है। इनका वापस भी हो सकता है, कोई वापस अगर बन सकता है तो वापस भी हो सकता है। 7 जन्म लग जाएंगे पत्रकार महोदय, ये जनता से बढ़कर कोई नहीं है। ये जनता है ही नहीं, ये तो फर्जी लोग हैं। जनता चाहेगी तो क्या आप उनसे वोट लेते हैं? फर्जी लोगों से हम वोट कब लिए हैं? फर्जी लोगों से हम वोट नहीं लेना चाहते हैं और फर्जी लोग हमें वोट भी ना दें। ऐसे फर्जी लोगों से हमें देश में आखिरकार नहीं चाहिए। आखिरकार क्यों हाथ जोड़ा जाता है? विधानसभा चुनाव हो या नहीं, फर्जी लोगों के पास कोई नहीं जोड़ा जाता है, अच्छे सच्चे लोगों से जोड़ा जाता है। आप मैंने देखा भी है। आपका कहना गलत है। हमने कभी किसी मैं एक नाम लूंगा, लोग क्या करते हैं वो बात, लोग तो किसी का हर पार्टी के लोग जाते हैं। अब ठीक है, जाएं, अच्छी बात है, उससे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। फर्जी लोगों से वोट मांगने के लिए भी ये मेरा निवेदन है। अच्छा। और अभी जितने फर्जी 92 लाख लोग लगभग थे, उन फर्जी लोगों को बंगाल की चुनाव से खदेड़ चुका गया है। वे घर वापसी हो गए हैं अपने देश में, और जिसके कारण ही आज बंगाल में जो धांधली होती थी उससे सच्चे लोगों ने, अच्छे लोगों ने मतदान करके फुल बहुमत से जिताए हैं। मैं बंगाल की जनता को मैं हृदय के अंतःकरण से उनके श्री चरणों पर नमन करते हुए जय हिंद जय जोहार कह रहा हूं। नहीं, मैं आपने कहा कि जय हिंद जय हो जोहार, बहुत अच्छी बात है। और हर पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीते, है ना। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, यूट्यूब में और न्यूज़ चैनल में ये चल रहा है कि बंगाल का जो चुनाव था उसमें कुछ हेरा फेरी
किया गया है, ईवीएम बदला गया है और धोखे से हराया गया है। ये सरासर गलत है। देखिए प्रशासन क्योंकि रुझान चौकन्ना, जो था ममता बनर्जी की तरफ जा रहा था। देखिए इसी को कहते हैं मतदान। मतदान देने वाले महान हमारी जनता जनार्दन कब किसकी अहम को उखाड़ करके फेंक देती हैं। बहन का हमारा ममता दीदी जी का 3 बार का कार्यकाल चल चुका था। भय, भूख, भ्रष्टाचार और वहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई थी कि लोग हलाकान और परेशान थे। वे वहाँ की जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए बहन जी को, और इस तरीके से ममता दीदी को आपा नहीं खोना चाहिए। और उलूल जुलूल जो बात कर रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। हम लोगों ने तो उनका हर बार सम्मान किया है। उनके जो भी शपथ ग्रहण समारोह तक में हम लोगों ने सब यथासंभव साथ दिया है। लेकिन इस बार जिस तरीके से वे गलत अपने कार्यकर्ताओं से करा रही हैं, ऐसा न कराएं। वो दिन दूर नहीं होगा, जनता इसकी जवाब दे चुकी है और भी जवाब दे सकती है। इसलिए जनता का सम्मान करें, शांति व्यवस्था बनाए रखने में नई सरकार का मदद करें। यही हमारा उनसे प्रार्थना है, निवेदन है। अच्छा, एक चीज और मैं चलते चलते पूछना चाहता हूँ, जी। क्या कृपा शंकर भगत नेतागिरी छोड़ अब क्या महुआ और कुछ चीजें लेना शुरू कर दिए हैं क्या? मैंने देखा भी। देखिए महुआ हमारे समाज के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए एक वरदान के रूप में ईश्वर के द्वारा दिया गया है। महुआ को हम आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाने के लिए, परिवर्तन के लिए खरीदी कर रहे हैं। और महुआ की खरीदी करना एक हमारा व्यापारी भाई खरीद सकता है, तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता? मैं भी खरीद रहा हूँ। जल, जमीन, जंगल की जो बातें आती हैं उसका सम्मान करते हुए अगर व्यापार करते हैं, नेता ही करेंगे तो फिर आम लोगों का क्या होगा फिर? नहीं, हम तो सबसे पहले आम लोग हैं। राजनीति तो 5 साल में एक बार करने को मिलता है, बाकी टाइम हम एक किसान हैं। और एक किसान अपना जल, जमीन, जंगल, खेत खलिहान का प्रबंधन करता है। इससे मैं एक बड़ी सवालों का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। आपने किसान कहा है ना, तो अब किसान के हित में आपको तो मैंने कभी भी बात करते हुए नहीं देखा। जब आप किसान की जब बात कर रहे हैं तो किसान के पक्ष में तो बात करते आज तक मैंने नहीं सुना है सोशल मीडिया में, या किसानों का हक दिलाने के लिए आज तक मैंने नहीं सुना है आपको बात करते हुए। आखिरकार किसान अपने आप को कह लेना ही बड़ी बात नहीं होता है। देखिए किसान, देखिए पत्रकार, बहुत बड़ी बात नहीं होती। देखिए पत्रकार महोदय, मैं जन्मजात किसान हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, मेरे दादाजी किसान थे। हमने चिलचिलाती धूप में अपने गाय बैलों के साथ में जाकर खेत में काम किया है। भैंसा हल को हमने चलाया है। कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं करते हैं, हल चलाते हैं, आप खेती भी करते हैं, सब करते हैं, हम जान रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आखिरकार आप कभी कभी आप देखते हैं किसान जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपने कर्जे को नहीं पटा सकते हैं, कुछ बहुत से ऐसे परेशानी आते हैं, देखते हैं वगैरह वगैरह। अगर बात करने लगूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप खुद पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, आप खुद समझदार हैं, आप जान सकते हैं। तो आखिरकार उन समस्याओं को कभी समस्याओं से जूझना पड़ता है किसानों को। तो आखिरकार किसानों के हक में और उनके हित में आखिर बात क्यों नहीं किया जाता है? देखिए आपको याद होगा पूर्व सरकार थी हमारी विपक्ष की सरकार, उस समय उस विधायक का घर घेराव कर दिए थे। जब गांव गरीब का प्रधानमंत्री आवास को इन लोगों ने 5 साल तक बंद करके रखा और 18 लाख से अधिक मकानों का प्रथम बैठक में ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने दस्तखत किए हैं। हमारे विधायक रायमुनि भगत जी ने काम किए हैं। हम सब मिल करके पूर्व विधायक का घर को घेरे थे। किसानों की मांग को भी लेकर के हम लोगों ने समर्थन मूल्य के लिए घेरे थे। हम लोग लगातार किसानों के लिए, जवानों के लिए, देश के जवानों के लिए, बॉर्डर पर रहने वाले सैनिकों के लिए हम लोगों ने हमेशा कार्य किया है। आखिरकार आपसे ये सवाल तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक सवाल कर देता हूँ, है ना, क्योंकि विधायक जी मिल नहीं रहे हैं हमसे, तो आप ही से सवाल का जवाब ले लेता हूँ। क्योंकि आप लोग क्लोज में रहते हैं, आप लोग हमेशा एक ही मंच में कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो मैं बहुत से लोगों से सवाल करता हूँ और ये पूछता हूँ कि भाई आपके क्षेत्र के विधायक कौन है ना। तो बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम जशपुर जिला का विधायक कौन है।
नहीं, ऐसा कहीं का बात ये रहा मेरे को होगा, लगता है कि वरना आखिरकार ये जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं रायमुनि भगत जी, वो शायद दौरा नहीं करती होंगी गांव-गांव का, इसलिए लोगों को ये मालूम नहीं है नाम कि ये हमारे विधायक हैं करके। देखिए, हमारे विधायक बहुत ही तेज तर्रार और शेरनी महिला के नाम पर यही जनताओं ने नवाजा है। और उन्होंने जब ढिंगनी से धर्म के बारे में भी, जब वो विधायक नहीं भी थी, विधायक हैं, उसके बावजूद भी वे अपना दायित्व को बखूबी निभा रही हैं। अभी धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो लाई हैं, उनके श्री हाथ से ही उनका आगाज हुआ है। उन्होंने ही बिल को लेकर के आई हैं। उन्हें बहुत सारा अध्ययन करना होता है, विधानसभा की बहुत सारी दायित्व हैं, बहुत सारे विकास कार्य को भी लाना होता है, प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उसके बावजूद भी रात दिन वे दौरा करती हैं और बच्चा बच्चा रायमुनि भगत को जानते हैं, क्योंकि वे लगातार पिछले मैं काफी लोगों से लगातार सवालों का जवाब लिया है। देखिए, विपक्ष के लोगों से कहवा दिए होंगे आप, वो बात अलग है, लेकिन आप मेरे ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। नहीं, ब्लेम नहीं लगा सकता हूं, मैं कभी नहीं करवा सकता, मैं ब्लेम नहीं लगा। पहले मैं, आप देखते होंगे हमारी वीडियो सब, ना ही मैं भाजपा पार्टी का समर्थन करता हूं, ना कांग्रेस का करता हूं। सबसे पहले तो मैं सच्चाई का साथ देता हूं, मैं इंसान हूं पहले, और मैं गरीबों को एक चीज मैं बता देना चाहता हूं। आदरणीय रायमुनि भगत जी हमारे जो वर्तमान विधायक, हमारे इतनी तेज तर्रार और इतने सजग हैं कि वे इतना अच्छा काम कर रही हैं, जैसे धर्म स्वतंत्रता विधेयक, उनके बाद उनसे पहले भी वो लगातार जनसेवा का काम कर रही हैं। 3 बार से लेकर के कई बार तक वे जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत की अध्यक्षता के रूप में उन्होंने काम किए हैं। तो और उनका घमंड के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है, वो कार्य करती हैं जी। और ये कह रहा हूं कि आखिरकार लोगों से नहीं मिलते हैं तभी तो नहीं जानते हैं, उनका नाम या चेहरा नहीं जानते हैं। देखिए, क्या लोगों से मिलना चाहिए या नहीं? एकदम मिलना चाहिए, लगातार मिलती हैं। उनके घरों में शायद ही कोई लीडर होंगे जितना वो, उनको खाना पानी पीने तक का फुर्सत नहीं रहता है। सुबह से शाम तक जनसेवा में जन दर्शन लगा करके स्वयं घर में बैठ करके रात दिन निरंतर सेवा कार्य कर रही। मैं नज़दीक से देखा हूँ उनकी जुनून और समाज और जनताओं के प्रति जो प्रेम स्नेह और त्याग की भावना है, उस पर कोई भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस बात को मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, ये जो पोस्टर लग रहा है, जी जी, जो बैनर लग रहा है, जहाँ जहाँ जगह जगह में मैंने दुलदुला का भी सुना, और कहीं कहीं वगैरह वगैरह, हाँ, पत्थलगांव, रोडे, झिंगरेल, बागबहार, तो और छत्तीसगढ़ नहीं, भारत के कोने कोने में ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कृपा शंकर भगत के पास? ये सारा पैसा हमारे जनताओं के द्वारा और हमारी गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई में अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी से काट करके लगाते हैं। हम लोग किसी से कहीं कोई फंड तो नहीं मिलता है आपको? नहीं, आज तक तो कोई फंड नहीं मिला है, और हम उसका उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि हम फंड भी जनरेट कर लेते हैं। हम किसान के बच्चे हैं, हम सारी हमारी आवश्यकता की चीज़ पूरा कर लेते हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे चलते चलते आप? मैं समस्त देश ही नहीं, दुनिया वासियों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस भारत भूमि को आज़ादी दिलाने वाले उन समस्त महावीर वीरांगनाओं के श्री चरणों पर मैं नमन करता हुआ, इस भारत माँ को पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने की इस राष्ट्रव्यापी अभियान में राष्ट्र धर्म सेना ग्रुप का, हमारे कल्याण आश्रम का, हमारे हिंदुओं के समस्त आनुषांगिक संगठनों का सच्चे हृदय से तन मन धन से सहयोग करके इस डिलिस्टिंग के महाअभियान के तहत जनजाति महासंगम जो दिल्ली के रामलीला मैदान में संपन्न होने जा रहा है 24 मई को, उस पर अधिक से अधिक संख्या में आकर के पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। तो ये थे कृपा शंकर भगत, जो कि पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर यही बताना चाहते हैं कि दिल्ली चलो। और दिल्ली चलो आखिरकार क्यों कह रहे हैं, ये तो सभी सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।